तो यहाँ पर आप देखिए कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी बराबर क्या हो गया, ए बटे ई सी। इसको मैंने समीकरण 4 बना दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम पाते हैं, यहाँ पर हम पाते हैं कि यहाँ पर हम पाते हैं कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC का एक ही आधार DE है। क्या यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हम पाते हैं कि त्रिभुज BDE और जो है त्रिभुज DEC का एक ही आधार DE है तथा समांतर रेखा BC और DE के बीच बने दो त्रिभुज है। यह मैंने लिखा। इसीलिए क्या हो गया, इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। ये दोनों जो है आपस में क्या हो गया, बराबर। इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। फिर इसको मैंने समीकरण 5 बना दिया। इसको मैंने क्या बना दिया, समीकरण 5 बना दिया। अब समीकरण 3, 4 एंड 5 से हम पाते हैं कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। यही हम लोगों को सिद्ध करना था कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC है हम लोगों का होगा। तो ये हम लोगों को सिद्ध कर दिया। एक बार फिर समझ लीजिए, यदि किसी त्रिभुज एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा मैंने विशेष प्रतिज्ञा, माना कि ABC क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें DE समानांतर, ये आप जो DE समांतर BC है, तो हमें सिद्ध करना है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। बराबर में मैं लिखा, D से DM लंब AC पर और E से EN लंब AB पर खींचा। साथ ही B को E से और C को जो है D से मिला दिया। प्रमाण में मैंने लिखा, सूत्र से हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज AD बराबर हो गया 1/2 गुना आधार, मतलब AD गुना EN हो गया आपका। और एरिया ऑफ त्रिभुज जो है DEB बराबर जो हो गया आपका 1/2 गुना DB और गुना ऊंचाई जो है EN हो गया। समीकरण 5 को सेकंड से भाग देने पर हम इसको भाग दिया तो क्या गया, एरिया ऑफ त्रिभुज AD बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर 1/2 गुना AD गुना EN बटे 1/2 गुना DB गुना EN। इस तरह मैंने लिखा। यहाँ पर 1/2 आपका कट गया है, साथ ही EN और EN भी कट गया है, तो बच गया आपका एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर जो हो गया AD बटे DB। इसको मैंने समीकरण
तीर बांध लिया। फिर देखिए इसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज एडी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी इस साइड से ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा, ए बटे 2 गुना ए गुना डीएम हो गया बटे ए बटे 2 गुना या एसी गुना जो है डीएम हो गया। तो 1/2 और 1/2 आपका यहाँ पे कट गया है और डीएम भी आपका कट गया है। तो आपका नतीजा यह हुआ कि एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी बराबर हो गया एई बटे ईसी। इसको मैंने समीकरण जो है 4 मान लिया। यहां पर हम पाते हैं कि त्रिभुज बीडीई और त्रिभुज डीईसी का एक ही आधार डी तथा दो समांतर रेखा बीसी और डीई के बीच बने दो त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज है, इस दोनों समांतर रेखा के बीच में बने जो है दो त्रिभुज है। इसीलिए क्या हो गया कि एरिया ऑफ त्रिभुज डीई बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी, मतलब इसका क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों आपस में क्या हो गया, तो बराबर हो गया। इसको मैंने समीकरण 5 बना दिया। इसीलिए समीकरण ये 3, समीकरण ये आपका हुआ 4 और समीकरण 5 से हम पाते हैं कि एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ईसी। इस तरह जो है ये आपका जो है थ्योरम जो सिद्ध हो गया। यह थ्योरम जो आपका था थेल्स प्रमेय है इसका नाम। यह थ्योरम जो है आपको जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह जो है थ्योरम जो है अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस थ्योरम को आप लोग अच्छी तरह से जो है बनाने का कोशिश कीजिए और इसको याद कर लीजिए। जहां तक सवाल रहा कि आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले जो है आप हमारे वीडियो को देखिए, आपको कैसा लगा कमेंट में लिखिए। साथ ही अपने दोस्तों मित्रों में भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो है चैनल को जो है शेयर करने की कोशिश कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।